मेरे बैग छोड़ो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम पागल हो? नहीं। तुम ना लातों वाले बातों से नहीं मानते हो। मैं पुलिस को बताऊंगी तो डंडे सर पे पड़ेगा ना, सब समझ आ जाएगी। छोड़ो मेरे। ओह तो बता, मैं भी स्कूल से पढ़ा हुआ। क्या मेमोरीज थी। तो मुझसे प्रॉब्लम क्या है यार? तुम मेरा प्रॉब्लम हो। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ ताकि तुम ये सारा तमाशा बंद कर दो। मुझे समझ आ गई है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अच्छा क्या? तुमने ना अपने दिमाग में मेरा एक वर्जन बनाया हुआ है, जिसे मैं बुरा इंसान हूँ और स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ, ऐसा ही है ना? और तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। हूँ थोड़ा बहुत, मगर दीवार थोड़ी हूँ जो एक जगह पे खड़ी हो गई तो खड़ी हो गई। इंसान हूँ, बदल भी सकता हूँ। किसी को भी बदलने की क्या जरूरत है? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ। कॉफी खत्म करते हैं, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है? चलो, कॉफी पीने तक का तो टाइम है हमारे पास, देखते हैं। कंफर्म यही लड़का था? जी साहब, यही लड़का था और कल रात को भी ये यहीं पे ठहरा था। डॉक्टर साहब की लड़की भी इससे मिलने के लिए आई थी। फिर ये यहाँ से निकल के वहाँ गली के नुक्कड़ पे जाके खड़ा हो गया और सुबह जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था तब भी वहीं खड़ा था। साहब ये आपको सारी बात नहीं बता रहा। कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब की गाड़ी भी इस लड़के ने यहाँ जलाई थी। गाड़ी भी चलाई थी? हाँ हाँ, गाड़ी भी जलाई थी। तुमने तसल्ली तो की थी ना? जी जी, मैंने खुद देखा था, गाड़ी उसने जलाई। सर कोई और ही चक्कर लग रहा है। कमियाल सारी रात यहीं पे था और मोहल्ले के कुछ लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर की लड़की के साथ भी उसे देखा है और कोई गाड़ी जलाने की भी बात कर रहे हैं सर। लेकिन सर इस तरह की कोई खबर थाने में दर्ज नहीं है। तुम डॉक्टर को उठा के थाने लाओ और उस लड़की का भी पता लगाओ, उसे भी थाने लेके आओ। राइट सर। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें कभी ये भी फील नहीं होने दूंगा कि मुझ में कोई बुराई भी थी। अब मैं जाऊं? ये कैसा जवाब हुआ यार? देखो, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने गई तो तुम मेरी जान छोड़ दोगे, ठीक है? अब मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने आ गई, कॉफी पी ली, तुम्हारी भी खत्म हो गई, मेरी भी खत्म हो गई। अब मैं उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा कभी ना मिलें। एक इंसान रात भर तुम्हारे घर के बाहर बैठा रहा, कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, कितना कुछ सोचा होगा ना उसने। तुम एक सेकंड में सब बर्बाद करके जा रही हो। मेरे बैग छोड़ो। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम पागल हो? नहीं। तुम ना लातों वाले बातों से नहीं मानते हो। मैं पुलिस को बताऊंगी तो डंडे सर पे पड़ेगा ना, सब समझ आ जाएगी। छोड़ो मेरे। पकड़ो, मेरा फोन आ रहा है। छोड़ो मेरे बैग। हाँ फलक। व्हाट? पुलिस स्टेशन? मैं बता चुका हूं सर, हमें नहीं पता वो लड़का कहाँ है। वो तो खुद हमें तंग कर रहा है, गाड़ी जला दी हमारी और आप खामखा हमें परेशान कर रहे हैं। अभी कहाँ, अभी तो आप परेशान होंगे। ये लड़की आपकी बेटी है ना, जिससे वो मिलने आता है। सर वो मेरी किसी बेटी से नहीं मिलने आता, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है, लेकिन पूरी रात उसकी गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी रही। उसकी मोबाइल लोकेशन भी आपके घर की आ रही थी। गाड़ी जला देता है और आप थाने आके उसकी शिकायत भी नहीं करते। कुछ तो किया है ना आप लोगों ने उसके साथ। कहाँ है वो लड़का? सर मैं कितनी बार कहूँ सर, नहीं पता वो लड़का कहाँ है। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? लेकिन डॉक्टर साहब, बेहतर होगा कि आपकी समझ में जल्दी आ जाए। मुझे ऊपर से फोन आया है, मेरे पास और भी रास्ते हैं। देखिए मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और आप प्लीज तमीज से बात करें।
यही है ना वो लड़की जिससे मिलने आता है? इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, और अगर आप अभी तक नहीं समझे ना, तो मैं दो एक अच्छे वकील को जानता हूं, वो आपको बड़ी आसानी से समझा देंगे। अक्सर ऐसी बातें माँ बाप से छुप कर ही की जाती हैं। आपने कोर्ट कचहरी जाना है, आप अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, वो लड़का भी हाई प्रोफाइल बंदा है। पुलिस की तो दौड़ें लगवा दी हैं, सोचें वो आप लोगों का क्या असर करेगा। आप अपने आप को समझते क्या हैं? माना कि उसका बाप कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन हम भी इज्जतदार लोग हैं। आप प्लीज अपनी लिमिट्स में रहें। बस बेटा बस। पापा ये ओके? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम इसके साथ क्या कर रही थी? कहाँ थे आप सारी रात? इन सबको क्यों बुलाया आपने? आपके घर वाले परेशान थे, आपका मोबाइल बंद जा रहा था। आपके वालिद ने डीआईजी को फोन करा है आपको तलाश करने के लिए। आपको पता है आपके पीछे क्या कुछ हो चुका है? वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं घर जाके बात कर लूंगा। इनको जाने दें प्लीज। आर यू श्योर? आपको कोई भी कंप्लेन नहीं कर दी? अगर कंप्लेन करनी है मेरे खिलाफ कीजिए, मैंने इनकी गाड़ी चलाई थी। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ इनसे अपोलोजाइज करें, उनको जाने दीजिए। हो गई तसल्ली? आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। आप लोग जा सकते हैं। सॉरी। चलो। हीरो बैठो, अभी तो तुम्हारे साथ कार्रवाई करनी है। बैठो यहाँ। हेलो जी जी बात कर रहा हूँ। थाने आ जाऊँ? अभी आ जाऊँ? अच्छा मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सुहेल साहब, बयान तो ये पहले ही दे चुका है और मज़ीद है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बताएं फिर क्या करना है? देखिए आप कामयार की बातों को सीरियसली बिल्कुल मत लें। अभी तक किसी ने ऑफिशियल कंप्लेंट तो नहीं की है ना? अभी तक तो नहीं की। तो बस ठीक है, आप जाने दें, बाकी बातें मैं जुनैद से कर लूंगा। यू डोंट वरी। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। चलो। देखें, आप श्योर हैं कोई कार्रवाई नहीं करनी आपको? सुहेल साहब, नहीं, अगर कोई सवाल है आप मुझसे पूछ अबे सकते हैं। चलो यार। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके